नमस्कार दोस्तों। आइए स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीकेएस स्टडी सेंटर में। देखिए बाबू, इस वीडियो के अंदर में हम लोग सिविक्स के अंदर यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया है। एक बार आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार प्लॉट करके देख लीजिएगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन है कि नगर परिषद क्या है और इसके कार्य को लिखिए। कई बार 2 नंबर के अंदर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नगर परिषद के कार्य, नगर निगम के कार्य और इसके साथ ही साथ नगर पंचायत के कार्य को लिखें। ये सारे प्रश्न कहीं न कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएँ प्रबल रहती है। इसलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से समझना है। आइए ना हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से एक गाँव के बेहतर विकास के लिए, गाँव के अंदर में लोगों पर नियंत्रण पाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए शासन व्यवस्था को पंचायती राज की स्थापना की गई है। ये सिर्फ गांव के लिए, गांव के अंदर में चुना जाता है ना, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच जिसे सरपंच कहते हैं, इसके साथ मुखिया, इसके साथ जिला परिषद, पंचायत समिति, ये चुना जाता है ना। तो ये गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों को नियंत्रित रखने के लिए, गांव के अंदर मान के चलिए किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो जो जिस क्षेत्र से रहेगा उस समस्या को निपटाएगा। जिस पंचायत के अंदर में जिस तरह की समस्या आएगी, मुखिया देख रेख करेगा। जिस एक जिला परिषद अपने क्षेत्र के अंतर्गत में, एक पंचायत समिति अपने क्षेत्र के अंदर में समस्याएं को देख रेख करेगा। तो जब यहाँ पे देख रहे हैं कि गांव की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, गांव की व्यवस्था को, गांव की विकास के लिए एक पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, तो क्या सिर्फ गाँव ही में समस्या आ जाती है? क्या शहर में इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? तो शहरों के विकास के लिए, शहरों के भी विकास के लिए एक नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद की स्थापना की गई है। जिस तरह से गांव के विकास के लिए, मोहल्ला के विकास के लिए पंचायती राज की स्थापना की गई है, उसी तरह से शहरों के विकास के लिए, शहरों की उन्नति के लिए, शहरों के अंदर में भी प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो। शहरों के अंदर में भी रोड, सड़क का निर्माण करना हो, या नहीं तो बिजली के पानी का, या नहीं तो मान के चलिए रोशनी का प्रबंध कराना हो। शहर के अंदर में भी लोग मरता है, उसके लिए श्मशान घाट की व्यवस्था करना हो, शहर के अंदर में चाहे विद्यालय की स्थापना करवाना हो, जो भी कार्य हो जिससे शहर विकास करे, शहर हमारा उन्नति की ओर बढ़े, शहर के अंदर में किस तरह से रोजगार क्रिएट करे, इस तरह की व्यवस्था शहर के अंदर भी नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह से मान के चलिए एक गांव मोहल्ला के अंदर में हम लोग चाहते हैं कि हमारा गांव विकसित हो, हमारा गांव बेहतर हो, उसी तरह से शहर में भी लोग रहता है, तो उसके भी विकास के बारे में सोचा जाना चाहिए। तो इसके विकास के लिए आया नगरीय प्रशासन। इसी नगरीय प्रशासन के अंतर्गत 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। पहला हो गया क्या? नगर पंचायत। दूसरा क्या हो गया? नगर परिषद। तीसरा क्या हो गया? नगर निगम। नगर पंचायत की स्थापना 12,000 से 40,000 आबादी के बीच में की जाती है। यानी कि वैसे शहर जिसकी जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच में हो जाए, तो वहां पे एक नगर पंचायत की स्थापना होती है। नगर परिषद वैसे शहर जिसकी जनसंख्या 2 लाख से 3 लाख हो, वहाँ पे क्या होती है? एक नगर परिषद की स्थापना होती है। इसका भी चुनाव होता है। जिस तरह से एक वार्ड सदस्य, एक मुखिया, एक जिला परिषद, एक पंचायत समिति, ये सारे का चुनाव जो देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं ये सारे का चुनाव होता है। तो यहाँ पर भी चुनाव देखने के, यहाँ पर भी जनता, शहर के लोग चुनते हैं किसी को। फिर वह जो विजयी होता है उसको देख-रेख करता है। उसका कार्य क्या-क्या होता है? यहाँ पे देखिए ना लिखे हैं, जैसे नगरों की साफ-सफाई करना, क्योंकि नगर में भी ना, शहर के अंदर में ना गंदगी होगी, उसकी साफ-सफाई करना, नालियों की सफाई करना। शहर के अंदर में तो और बढ़िया नाली देखने को मिलती है। गाँव घर के अंदर में तो कहीं पे इधर-उधर हम लोग पानी को लेके चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो कहीं पे इधर-उधर कीजिएगा तो सभी जगह तो घनी आबादी रहती है। तो रोड पे दीजिएगा तो रोड पे सड़क परिवहन व्यवस्था बाधित होगी ना। तो इसके लिए जो है नगर परिषद नालियों की सफाई करता है, नालियों का निर्माण करता है, सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत करना। जब गाँव के अंदर में देख रहे हैं हम लोग सड़क का निर्माण करते हैं, पीने की पानी की व्यवस्था करते हैं, श्मशान घाट का व्यवस्था करते हैं। गाँव के अंदर में जो कार्य देख रहे हैं, वही कार्य, उसी तरह का कार्य वहाँ पर भी ना होगा। क्या गाँव के अंदर में मान के चलिए दाल-भात खाता है तो क्या वहाँ पे खाएगा केकड़ा भात? केकड़ा भी भात खाएगा, लेकिन जनरली जो खाता है वो वहाँ का भी ना लोग वही खाएगा। बात को समझिए। तो जो व्यवस्था हम देख रहे हैं, नहीं तो कितना विद्यार्थी क्या करते रहता है, इसको याद करते रहता है, रटते रहता है। नगर परिषद का कार्य होता है पीने के पानी की व्यवस्था करना, श्मशान घाट का निर्माण करना, दुग्धशाला की स्थापना करना, ये करना, वो करना, रटते रहता है। 100 बात का एक बात। आप अपने गाँव घर के अंदर में किस तरह का काम देख रहे हैं हो रहा है, वही तरह का काम जो यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर भी उसी तरह का काम होगा। जब गाँव घर के अंदर में देख रहे हैं, एक पंचायत का काम होता है, एक वार्ड सदस्य का काम होता है, गाँव घर के अंदर में पीने की पानी की व्यवस्था कराना, श्मशान घाट का निर्माण कराना, कहीं पर आग लग गया है तो आग लगी से राहत दिलवाना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, गाँव के अंदर में कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ, कितने व्यक्ति मरा, इसके साथ ही साथ
अगर कहीं पर प्राकृतिक आपदा आ गया, जैसे बाढ़ सुखाड़ आ गया, तो उसी दिन में उसको देख रेख करना, कुछ राहत पहुँचाना। इंदिरा आवास किसको नहीं मिला है, घर बनाने के अगर इंदिरा आवास नहीं मिला तो उसको इंदिरा आवास दिलाना। जब यहाँ पे देख रहे हैं उसी तरह का काम वहाँ शहर के अंदर में भी की जाएगी। तो यहाँ पे गाँव के अंदर में जिस तरह के काम हो रहा है उसी तरह के काम वहाँ पर भी होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो रटते रहिएगा। नगर परिषद का कार्य ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, अब ये भी होता है, ये होता है, कन्फ्यूजन में रहो। आई नहीं समझ में आ रहा है कि गाँव घर के अंदर में जो काम हो रहा है वही काम को यहाँ पर भी लिख देंगे, मार्क कटेगा थोड़ी ये। तो हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप लोगों ने समझ लिए होंगे। फिर भी यहाँ देखिए, नगरों की सफाई करवाना, नालियों की सफाई कराना, सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत कराना, आग से सुरक्षा करना, श्मशान घाट का प्रबंध करना, टीके लगाना, महामारी से बचाना, टीका लगाता है ना बच्चे सबको, पीने के पानी की व्यवस्था करना, सड़कों एवं गलियों की रोशनी का प्रबंध करना, प्राथमिक शिक्षा जैसे स्कूल विद्यालय को खोलना और चलाना, ये सारे कार्य क्या है, नगर परिषद का कार्य है। बच्चों, कहीं पर भी आपको दिक्कत आई हो तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अब आइए देखिए ना, नगर परिषद क्या है, इसका डेफिनेशन आप लोगों को किस रूप में देना है। नगरों के विकास के लिए एक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। एक नगरों के विकास के लिए स्थानीय संस्था की स्थापना की गई, जिसे हम लोग कहते हैं नगर परिषद। अब देखिए, नगर परिषद की स्थापना अपने बिहार राज्य के अंदर में, अलग अलग राज्य के अंदर में अलग अलग आबादी के हिसाब से वहाँ पे नगर परिषद, नगर निगम की स्थापना की जाती होगी। हमारे बिहार राज्य के अंदर में तो इसी तरह की बात होती है कि वैसे शहर जिसकी जनसंख्या कम से कम 2 लाख से 3 लाख के बीच में हो, और जहाँ पे कुल जनसंख्या का 3/4 अपना जीवन कृषि पर डिपेंडेंट न रखवा करके किसी अन्य कार्य में लगे हुए हो। क्या शहर के अंदर में ज़्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं? नहीं करते, किसी अन्य बिजनेस व्यापार में न लगे हुए रहते हैं। कोई दुकान खोल लेता है, कोई मान के चलिए सब्जी का दुकान, अलग अलग तरह का बिजनेस करता है। तो क्या वहाँ पे आपको खेती बाड़ी करने वाले ज़्यादा लोग दिखाई पड़ेगा? मैक्सिमम आदमी वहाँ पर क्या करते हैं, अन्य सारे कार्यों से अपना जीवन यापन, अपने घर को चलाते हैं। आजीविका का मतलब अपना जीवन चलाते हैं। वही शहर जिसकी जनसंख्या कम से कम 2 लाख से 3 लाख के बीच हो, वहाँ नगर परिषद की स्थापना की जाती है। इसका गठन वैसे शहरों में की जाती है, यानी कि नगर परिषद का गठन वैसे शहरों में की जाती है जहाँ जनसंख्या के 3/4 भाग अपनी आजीविका के लिए, अपन जीवन चलाने के लिए कृषि छोड़कर अन्य कार्य में लगी रहती है। अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए, यानी कि 3/4 पॉपुलेशन कृषि को छोड़कर अन्य कार्य में लगे हुए रहते हैं। सच में शहर के अंदर में खेती बाड़ी थोड़ी किया जाता है, यहाँ पर खेती बाड़ी लोग थोड़ी करता है, अलग अलग कार्य में बिजनेस व्यापार के अंदर में लगे हुए रहते हैं। चाहे बिस्कुट का दुकान हो गया, चाहे किराने का दुकान हो, चाहे मान के चलिए मशीनें का यूज कर रहा है, मशीनें कोई चला रहा है, चाहे कॉपी कलम का दुकान कर रहा है, तो ये बिजनेस व्यापार करता है जनरली ज़्यादा लोग। हाँ, और साथ ही इन शहरों का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 4 से व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर में 4 से व्यक्ति होना चाहिए प्रति वर्ग। और साथ ही इन शहरों का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 1 किलोमीटर स्क्वायर में कम से कम 4 से व्यक्ति का होना जरूरी है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। धीरे धीरे करके आप लोगों के लिए सारे कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे। जो भी समस्याएं आपके बीच में हो, जो यहाँ पे हमने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आपको लगता है कि सर जी इसके बारे में और एक बार समझाने की आवश्यकता है, हम नहीं समझे, तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपको ये लगे कि सर जी आपने ये अच्छा तरीक़ा से नहीं समझा पाए, आपके द्वारा समझाई गई बात को हम अच्छा तरीक़ा से नहीं समझे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बार बार करें, जिस तरह से गाँव मोहल्ला के विकास के लिए एक पंचायती राज की स्थापना की गई, ठीक उसी तरह से नगरों के विकास के लिए, यानी कि शहरों के विकास के लिए भी न कुछ कदम उठाया जाना चाहिए। तो सरकार के द्वारा ये कदम उठाई गई। अब बोलेगा सर जी जो चुना जाएगा इतने सारे करेगा, इतने सारे कार्य करना पड़ेगा, तो इसको पैसा कौन देगा? तो राज्य सरकार देगा। राज्य सरकार पैसा देता है, जिस पैसा का मार्फत ये सारे काम होता है। सरकारी ने पैसा देता है तभी ना काम होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।